हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर पीएम मैम। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसी क्या मिस्टेक्स हैं जो बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता या उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट नहीं मिल पाती, या ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जो आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए इन ऑर्डर टू स्कोर वेरी नाइस एंड गेट योर ड्रीम मेडिकल कॉलेज। तो इन मिस्टेक्स को ध्यान से सुनना, इसमें से कौन से मिस्टेक्स आप करते हैं इसे एनालिसिस करना, एंड अब इसको करना हमको छोड़ना है ना। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी जो आपको नीट प्रिपरेशन के टाइम बिल्कुल ध्यान रखना है इन ऑर्डर टू स्कोर अमेजिंग मार्क्स। ठीक है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज ऐसे बहुत सारे वीडियोस जो आपको नीट की जर्नी में, नीट की स्ट्रैटेजी में एंड नीट में मार्क्स इम्प्रूव करने में हेल्प करने वाले हैं आर गोइंग टू कम ऑन दिस यूट्यूब चैनल ऑलवेज, लाइक ऑलवेज। ठीक है, तो चलो एक बार अपन डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं एक करके कि आपको नहीं करनी है, राइट। तो चलो सबसे पहले पे आ जाओ, नॉट गिविंग 100% एफर्ट्स। ठीक है, तो आप जब भी किसी एग्जाम का XYZ किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन शुरू करते हो, आप शुरू तो पूरी जोश के साथ करते हो। जैसे अभी बहुत सारे बच्चों ने ड्रॉप लिया होगा या किसी बच्चे ने बायो लिया होगा, अभी 11th में आया होगा, पूरा 100% एफर्ट डाला होगा कि नहीं इस बार तो मुझे 100% एफर्ट देना है एंड मुझे तो एम्स दिल्ली में ही सीट चाहिए, इसके अलावा तो मैं कुछ सोचती भी नहीं। लेकिन जैसे जैसे आपका जो नीट का प्रिपरेशन फेज है आगे चलता जाता है, एक बहुत लंबा समय है, 1-2 साल का समय रहता है, तो उसमें आप जो अपना एफर्ट्स डालने लगते हो वो कम डालने लगते हो। इनिशियली बहुत जोश के साथ शुरू करते हो एंड धीरे धीरे बिल्कुल हवा निकल जाती है या फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो या कुछ। तो जिस फेज से आपने शुरू करा है, जिस मोटिवेशन से आपने शुरू करा है, आपको इसको कंटिन्यू रखना है थ्रू आउट द जर्नी। तो 100% एफर्ट हमको देते रहना है। दूसरी चीज़ है हैविंग मेनी प्लान्स, है ना। कुछ बच्चे नीट का प्रिपरेशन शुरू करते हैं एंड जर्नी के बीच में उनको लगता है कि मैं कुछ और कर लूँ, है ना। फॉर एग्जांपल मैं फार्मा में चले जाता हूँ या जाती हूँ, या आप सोचते हो कि मैं एग्रीकल्चर कर लूँ, या मतलब ऐसे तो सभी फील्ड्स अच्छी है, लेकिन अगर आपने डिसाइड करी है कोई एक चीज़ को, तो आप उस पर फोकस ना रख के प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी सोचने लगते हैं। मैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट में चले जाता हूँ या ऐसा कुछ। तो जितने ज़्यादा प्लान्स रहते हैं उतना ज़्यादा जो आपका माइंड है वो इधर उधर डाइवर्ट होता है, अटेंशन आपका डिवाइड होता है। तो जब आप प्रिपरेशन शुरू करते हो, एंड मैं तो बोलती हूँ नीट के रिजल्ट तक, इनफैक्ट एक प्लान पे आप लोगों को फोकस रखना है। बहुत सारे प्लान्स होना भी अच्छी बात नहीं है। फिर मल्टीपल स्टडी मटेरियल्स जो आप लोग फॉलो करते हो, ठीक है, जो भी जिससे भी बात करते हो आप नीट प्रिपरेशन की, या जितने वीडियोस देखते हो और जितने वीडियोस में जितनी बुक्स बताई जाती है, आपको ऐसा लगता है कि हम सभी बुक्स को खरीद ले, है ना। हम एक शॉप बना लेते हैं, बिल्कुल सारी किताब रख के, सारी किताबें हमारे पास होना चाहिए, क्या पता इसमें से आ जाए, उसमें से हो जाए, अरे मैंने इस कोचिंग का मॉड्यूल नहीं पढ़ा, या मैंने ये वाली रेफरेंस बुक नहीं पढ़ी, या मेरे पास ये वाली MCQ की किताब नहीं है, या मेरे पास उन टीचर्स के नोट नहीं है। ऐसे कर करके आप बहुत सारा स्टडी मटेरियल कलेक्ट करते हो, एंड वैसे भी प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल होता है इतना सारा स्टडी मटेरियल पढ़ना। एंड अगर आप एक बार पढ़ भी लेते हो एंड रिवाइज नहीं कर पाते हो तो अगेन वो अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए अपना स्टडी मटेरियल बहुत सारे फॉलो मत करो, कुछ सिलेक्टेड किताबें शुरू से फॉलो करो, उन्हीं को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, बिकॉज इट इज़ बेटर टू रीड 1 बुक 100 टाइम्स देन टू रीड 100 बुक्स फॉर अ सिंगल टाइम। ठीक है, तो कुछ स्टडी मटेरियल है उसी पे फोकस रहो एंड थ्रू आउट आप उसी को फॉलो करो। इधर उधर किताबें इकट्ठा करना, नोट्स में टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होती है, एंड हम जो मेन चीज़ है उनको नहीं पढ़ पाते हैं। दूसरी है बेटा इग्नोरिंग NCERT। ठीक है, हमको बहुत शक होता है उन 2 NCERT की पतली पतली बायोलॉजी की किताब पे कि सिर्फ इन 2 किताबों से ही पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे क्या बायोलॉजी में। क्या नीट की बायोलॉजी सिर्फ इन 2 किताबों में ही पूरी हो जाती है क्या? नहीं, नीट तो बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, तो मुझे तो नहीं लगता इन 2 किताबें से होगी। देन आप मोटी मोटी किताबें पढ़ने लगते हो, इधर उधर का रेफरेंस मटेरियल लेने लगते हो, बहुत डिटेल्ड किताबें पढ़ने लगते हो, बट दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, आपको भरोसा रखना है टीचर्स पे जो आपको बार बार बताते हैं कि NCERT पढ़ो, NCERT पढ़ो, NCERT की एक लाइन पढ़ो। आप पिछले 5-6 सालों का पेपर देख लो, ऑलमोस्ट 100% आपका जो है नीट बायोलॉजी का जो पेपर है NCERT से आ रहा है। केमिस्ट्री में भी अगर आप इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक देखोगे तो एज इट इज़ लाइंस के क्वेश्चंस बन के आए हैं, एंड फिजिक्स में से भी काफ़ी सारा। तो आप NCERT को इग्नोर मत करो। इवन इफ़ यू थिंक कि आपके सारा नोट्स में NCERT भी कवर्ड है, स्टिल आई सजेस्ट यू टू रीड NCERT, बिकॉज वो लाइन जो है कभी कभी एज इट इज़ आती है, तो ये आपको पढ़ते रहना है। डू नॉट इग्नोर NCERT।
नाउ नॉट गिविंग इम्पोर्टेंस टू ऑल दी सब्जेक्ट्स। नाउ क्या होता है कि जब आप पढ़ने बैठते हो तो नेचुरल सी बात है, 3 सब्जेक्ट है तो एक आपका मोस्ट फेवरेट होगा और एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जो आप शायद नहीं पढ़ना चाहते हो या आपको नहीं इंटरेस्ट आता है। जब भी आप पढ़ना शुरू करते हो फेवरेट वाला पढ़ते हो, उसे बार बार पढ़ते हो। और एक सब्जेक्ट जो कि नीट वाले एस्पिरेंट्स के साथ मोस्टली होता है कि वो फिजिक्स को इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है, बिकॉज सबका जो वेटेज है इक्वली इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए नीट में। फिजिक्स के बिना भी नीट क्लियर नहीं हो सकती है ना, बायोलॉजी के बिना भी नहीं हो सकती, केमिस्ट्री के बिना भी नहीं हो सकती। सब में एक डिसेंट स्कोर तो आना ही चाहिए। एंड इनफैक्ट मैं तो सजेस्ट करूंगी कि जो कमियां हैं आपकी उस पर अब आप लोगों को ज़्यादा टाइम देना चाहिए, ना कि उन कमियों से आप लोगों को भागना चाहिए कि फिजिक्स नहीं आता है, क्वेश्चन नहीं बन रहे तो हम भाग रहे हैं। ठीक है, हमारे भागने से ऐसा नहीं होगा कि नीट अगले साल फिजिक्स का क्वेश्चन वहाँ पे नहीं पूछेगा। तो आपको इक्वली इंपॉर्टेंस देना है, ऑल सब्जेक्ट्स को इक्वली सबका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। एंड भले ही पसंद हो या नहीं पसंद हो, नीट में आ रहा है तो आपको डेफिनेटली उसे पढ़ना ही है। सभी सब्जेक्ट्स को आपको इक्वली ऐसे ध्यान दे के आगे बढ़ते रहना है। नाउ टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रैक्शंस एंड प्रायोरिटाइजिंग द थिंग्स। तो डिस्ट्रैक्शंस तो देखो आपकी जनरेशन में बहुत ज़्यादा है। जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो इतना ज़्यादा फ़ोन कल्चर था ही नहीं। इनफैक्ट हमारे पास तो फ़ोन्स ही नहीं हुआ करते थे, है ना, स्क्रीन टच एंड ऑल। तो हमारे डिस्ट्रैक्शंस के रीजंस जो थे कंपैरेटिवली कम थे। पर अब आपकी जो मैक्सिमम पढ़ाई है वो ऑनलाइन है, आपके पास अनलिमिटेड नेट का एक्सेस है। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास लाइफ में एक सेल्फ रेगुलेशन वाली चीज़ हो, एक सेल्फ कंट्रोल वाली चीज़ हो, कि आपको पता हो कि कितना टाइम कहाँ देना है। एंड ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, ये आपको नीट जर्नी में हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है। बहुत बार आप यूट्यूब पे आते हो किसी चीज़ को समझने के लिए, एंड फिर जो आपका सजेशन आता है फिर उससे इधर उधर 1-2 घंटे दिन में कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो इन डिस्ट्रैक्शंस को आपको अवॉइड करना है। डिस्ट्रैक्शंस कुछ भी हो सकते हैं, कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा टीवी देखते हो, या सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन है कि इंस्टाग्राम पे रील्स को स्क्रॉल करना शुरू करते हो तो 2-2 घंटे निकल जाते हैं। यूट्यूब शॉर्ट्स पे आप अपना बहुत सारा टाइम स्पेंड कर रहे हो, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ में इंडल्ज हो ना, कुछ गेम खेल रहे हो तो मतलब ठीक है, एज अ हॉबी आप 1 घंटा खेल सकते हो, पर ऐसा नहीं है कि दिन भर आप उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हो अगर आप नीट को क्लियर करना चाहते हो। तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। दिन भर फ़ोन पे भी बात नहीं करनी होती हमको। बहुत बच्चे बहुत टाइम फ़ोन पे बात करने में निकाल देते हैं, ठीक है। तो आपको अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है कि आज दिन में मुझे फिजिक्स इतना करना है, केमिस्ट्री इतना करना है, उसके बाद ही मैं ये सारी चीज़ें करूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे जो दोस्त हो वो हमारी ही फील्ड के हो, ठीक है, बिकॉज जब सभी लोग मिलते हैं तो एक जैसी बातें होती है, पढ़ाई की बातें होती है, कॉलेजेस की बात होती है। अगर आपके इधर उधर के फ्रेंड्स हैं और कोई पढ़ाई से रिलेटेड है, कोई नहीं है, तो सब अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करेंगे, देन आप फिर से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे एंड मल्टीपल चीज़ों में लग जाओगे। तो अभी 1 साल का तो टाइम होता है बेटा, 1-2 साल का। मुझे लगता है कि आपको कम्प्लीटली फोकस करना चाहिए अपनी नीट प्रिपरेशन पे, एंड उन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना चाहिए जो आपको नीट सिलेक्शन में हेल्प करेंगे। फॉर एग्जाम्पल टू मच पार्टिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बर्थडे है, सेलिब्रेट कर लिया, पर ऐसा नहीं है हर वीकेंड हमको बाहर जाना ही है। ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है अभी, है ना। हमारी प्रायोरिटी अभी नीट का स्कोर है। नेक्स्ट चीज़ इज़ खुद से झूठ बोलना, है ना। यू कीप ऑन लाइंग। बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हो आप लोग अपने आप से, ठीक है। आप लोग मम्मी पापा को झूठ बोल देते हो कि हाँ हाँ मेरी तो प्रिपरेशन बढ़िया चल रही है, इस बार तो मुझे फिजिक्स में 180 में से 140 मार्क्स आया है कोचिंग के टेस्ट पे, या एनीथिंग लाइक दैट। अब अपने दोस्तों को कभी कभी बोल देते हो कि हाँ हाँ मैं तो सब बढ़िया है, ऐसा है वैसा है। फैमिली मेम्बर्स को आता है, पूछता है बेटा नीट की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, बोलते हैं अंकल बहुत सुपर्ब चल रही है, ऐसा वैसा। फिर मार्क्स नहीं आ पाते हैं उसके अकॉर्डिंग। आप सबसे झूठ बोल सकते हो, पर आप कभी खुद से नहीं झूठ बोलोगे, एंड बोलना भी नहीं चाहिए। कि आपको पता है कि आज दिन भर में आपने क्या पढ़ाई है, आपको पता है कि आज आपने बायो का सिर्फ 1 चैप्टर रिवाइज करा, कुछ नया नहीं पढ़ा, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की। तो अपने आप को ऐसा समझाने की ज़रूरत नहीं है कि ठीक है आज नहीं किया तो कल जल्दी उठ के कर लेंगे। क्योंकि अगर आप देखो, नीट इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, राइट। अगर आप नीट की जर्नी में चलते जा रहे हो चलते जा रहे हो चलते जा रहे हो, तो आप आगे बढ़ते जा रहे हो, ठीक है। आप भले ही पीछे नहीं जा रहे हो, ठीक है, कि आप सब भूल गए हो, पर अगर आप एक जगह रुक भी जाते हो ना, तो आपके कॉम्पिटिटर्स तो आगे चल रहे हैं ना, वो तो चले जाएंगे आगे, उनका तो मार्क्स ज़्यादा आ जाएगा, उनको तो मिल जाएगी सीट। तो कंपटीशन एग्जाम यही होती है कि यू कैन नॉट सिट एंड रिलैक्स एंड वॉच एवरीवन वर्किंग, ठीक है। तो खुद से झूठ मत बोलो। 1-2 दिन भी अगर हम पढ़ाई नहीं करते हैं तो हम पीछे हो जाते हैं बेटा। तो पढ़ाई करते जो है हमको अच्छे से रहना है, खुद को झूठ मत बोलो। सॉरी बेटा।
खुद को झूठ नहीं बोलना है कि हम सुबह उठ के पढ़ लेंगे, जबकि आप नेक्स्ट दिन शायद सुबह उठोगे भी नहीं। अगली बात पे आते हैं, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस। ठीक है, हो सकता है कि मुझे अभी एक मूवी जाके बहुत ज़्यादा खुशी हो सकता है कि मुझे एक शॉर्ट ट्रिप करने को मिल जाए, मैं मनाली चले जाऊँ, मुझे अच्छा लगे, पर वो मुझे मेरे लॉन्ग टर्म गोल से दूर ले जाएगी। ठीक है, हो सकता है कि मैं आपको बोलूँ कि एक काम कर, तो नेटफ्लिक्स की पूरी एक वेब सीरीज़ कंप्लीट कर ले, यू आर गोइंग टू फील वेरी नाइस। ठीक है, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, लेकिन क्या आपको उतना अच्छा लगेगा जितना अच्छा आपको दिन भर, आपके ज़िंदगी भर आपके नाम के आगे डॉक्टर लिखा हुआ देखकर लगेगा? तो आपको अपनी चीज़ों को पता होना चाहिए कि छोटी छोटी जो खुशियाँ हैं, इस ये एक तरफ है, और एक वो जो बड़ी खुशी है ना, जब आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट होगा, जब आपके मम्मी पापा खुश होंगे, जब लोग आपको डॉक्टर साहब बोलेंगे, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। ठीक है, तो छोटी छोटी जो खुशियाँ हैं, है ना, अभी डोपामीन रिलीज़ करके खुश होने से, और वो सब आप कर रहे हो, लेकिन वो आपको एक लॉन्ग टर्म गोल से शायद बहुत ज़्यादा दूर ले जाएगी। तो हमारा मेन फोकस है लॉन्ग टर्म गोल, क्योंकि उसके जैसी जो खुशी है बेटा, वो किसी चीज़ में नहीं है। तभी तो आपने नीट का जर्नी शुरू करा है। अगर आपको एक बार फील करना है इस चीज़ को, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में अपना जो नाम है उसके आगे डॉक्टर लिखना, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर प्रणाली मिश्रा और डॉक्टर प्रणाली मिश्रा, कितना डिफरेंस लगता है ना। वैसे ही शायद आपको भी एक बार लिखना चाहिए, एंड उस डॉक्टर को लगाने के लिए शायद हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और इतने सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं। देखो, लंबे लंबे टाइम टेबल बनाने को आई विल नेवर सजेस्ट। आप 4-4 महीने का टाइम टेबल बना लेते हो, कभी उससे स्टिक टू तो हो नहीं पाते हो, है ना। आपने बनाया भी होगा, सबने करा ही होगा, मुझे लगता है, अपनी कॉपी के लास्ट पेज पे इस मंथ ये कर लूँगा, उस मंथ वो कर लूँगी, एंड आखिरी में कुछ हो नहीं पाता है। तो इतना ज़्यादा लॉन्ग टर्म गोल हमारा नीट है, उसको ब्रेक कर देंगे मंथ्स में। पर ऐसा है कि सुबह शाम का टाइम टेबल आगे 4 महीने का नहीं बनाएंगे, हम अभी आगे 1 वीक का बना लेंगे, ताकि हमें पता रहे क्या कोचिंग का टाइम है, क्या स्कूल का टाइम है, क्या कैसे पढ़ना है, एंड सारी चीज़ों को ध्यान में रखते शॉर्ट टाइम टेबल बनाओ, उसको फॉलो करो। ठीक है, हमेशा 1 घंटा थोड़ा बफर में रखो, ताकि इधर उधर टाइम भी होता है तो भी टाइम टेबल अपना सेट हो। बहुत लंबे लंबे टाइम टेबल और प्रोमिस खुद से नहीं करने हैं। नाउ, अंडर कॉन्फिडेंस एंड इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब एक्चुअल में होता क्या है कि कुछ कुछ बच्चों को लगता है कि वो केपेबल ही नहीं है, उनमें वो पोटेंशियल ही नहीं है, ये सिर्फ उन्हें लगता है, पर ऐसा होता नहीं है। ठीक है, बच्चों को लगता है कि हम तो एक एवरेज स्टूडेंट है, हम नीट नहीं निकाल सकते, या मैं तो 14 घंटे नहीं पढ़ता, मैं कैसे नीट निकालूं, मेरे घर पे तो इतनी बढ़िया स्टडी टेबल नहीं है, मेरे पास तो ये किताब नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब एक्सक्यूज़ तो देना ही नहीं है कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कैसे भी नीट क्लियर कर ही लेते हैं, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑनलाइन नाउ। एंड दूसरी बात है कि अंडर कॉन्फिडेंट मत फील करो। ठीक है, नीट ऐसा नहीं है कि बहुत ब्रिलियंट बच्चा ही निकाल सकता है, जो भी बच्चा है एवरेज भी है, लेकिन अगर वो कॉन्स्टेंटली अपने एफर्ट्स को डालता है एंड बहुत मेहनत करता है, तो डेफिनेटली वो नीट क्लियर करता है। यहाँ पे हार्डवर्क ज़रूरी है, यहाँ पे कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। अगर आपका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आपका नीट क्लियर नहीं होगा। तो हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है, दूसरे से कंपेयर करके अपन को दुखी नहीं रहना है कि ये तो इतने घंटा पढ़ता है या इसके इतने ज़्यादा मार्क्स आते हैं। आपको अपना एफर्ट्स डालना है, अपने से जो भी आज है इससे बेटर स्कोर लाना है, पर कभी भी अंडर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है ना। जब तक आप एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट, एक पॉजिटिव ऑरा नहीं बनाते और उसके लिए मेहनत नहीं करते, मतलब खुद ही सोच लोगे कि नहीं होगा, तो फिर हम कितना भी बोले कि आपसे हो जाएगा, तो फिर कैसे होगा। तो खुद में कॉन्फिडेंस रखो, खुद में पॉजिटिवनेस रखना चाहिए। ओवर थिंकिंग और फ्यूचर प्लान्स करता है बच्चा। ठीक है, तो बच्चे प्लान ही करते रहते हैं कि मैं इस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में यहाँ पे जाऊँगा, फ्रेशर्स पार्टी में ये पहनूंगा, फिर उन्हें बोलूँगा कि आपने तो बोला था मुझसे क्लियर नहीं हुआ पर हो गया। तो ये जो फ्यूचर प्लान्स हैं, है ना, ख्याली पुलाव आपको जो पकाने हैं, ये सब अभी मत पकाओ। ठीक है, रिजल्ट के बाद काफ़ी टाइम मिलेगा, कॉलेज जाने के पहले जब आप ये सारी प्लानिंग कर पाओगे। तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हम लोगों को नहीं करनी होती है, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, या फ्यूचर में चले जाना, या बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचना, फ्यूचर प्लान्स बनाना। अभी हमको बस डेली का टारगेट करते जाना है एंड टेस्ट में बढ़िया परफॉर्म करना है। दुखी आत्मा मत बनो। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी, मतलब थ्रू आउट द जर्नी सैड रहते हैं। ठीक है, इनको लगता है बहुत प्रेशर है, बहुत बर्डन है, हमसे नहीं होगा टाइप्स का। तो अब मैं यही बताना चाह रही हूँ कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, मोटिवेटेड रहो, सब होगा। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को मत खोजते रहो कि यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं नीट मोटिवेशन व्हाट्सएप स्टेटस, उससे आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा। अंदर एक कॉन्फिडेंस रखो, मेहनत करोगे, टेस्ट में रिजल्ट अच्छा दिखेगा, अपने आप मोटिवेशन आएगा। ठीक है,
तो दुखी आत्मा हम लोगों को नहीं बनना है। कंप्लेन मत करो अब खुद ही कि अगर मेरे पास ये होता तो मैं क्लियर कर लेता, ठीक है, मेरे पास ये किताब पुरानी थी, ये किताब नहीं थी, या फिर मतलब जो भी है कि मेरे घर पे सुबह लाइट नहीं थी तो मैं नहीं पढ़ पाया, है ना। फाइंड अ वे, मतलब देखो एक्सक्यूजेस बनाने जाएंगे तो बहुत सारे हैं, है ना, पर अगर करना चाहेंगे तो कैसे भी कर लेंगे। तो हमेशा अपन को अपने आप को खुश रखना है और पढ़ाई करते रहनी है। नाउ टॉकिंग अबाउट द कंफर्ट जोन। तो कंफर्ट जोन मतलब ऐसे तो सच बताऊं तो बहुत बुरी चीज़ है। किसको पसंद नहीं होता ना दिन भर बैठना, टीवी देखना, वेब सीरीज देखना, खाना खाना, दोस्तों के साथ घूमना, दिन भर फ़ोन चलाना। पर अगर आप उस कंफर्ट जोन में आ जाते हो तो क्या आप डॉक्टर बन पाते हो? आपको लगता है कोई भी इंसान अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है या इतना नोबल प्रोफेशन में जा सकता है बिना सेल्फ कंट्रोल के या कंफर्ट जोन से बाहर निकले बिना? जब आप डॉक्टर भी बन जाओगे तब भी आपको कंफर्ट जोन में नहीं रह पाओगे। नाइट में पोस्टिंग्स होंगी, इमरजेंसी केसेस रहेंगे, तो इस कंफर्ट जोन से आप लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आप मेहनत कर पाओगे, तभी आप पढ़ाई कर पाओगे और तभी अपना बेस्ट दे पाओगे, ठीक है। ब्लाइंडली फॉलोइंग थिंग्स, राइट। तो अगर आपको जैसे किसी ने रास्ते चल रहा है, किसी से बात हुई, उसने बुला रहे अरे ये तो डीसी पांडे मत करो, मैं तो इरोडोव सॉल्व करता हूँ, तो तुम भी करो। तुम गए इरोडोव खरीदी, सॉल्व किया, नहीं बना। तो मतलब ब्लाइंडली चीज़ों को फॉलो मत करो ना। अगर किसी टॉपर ने बोल दिया कि मैं तो 13 घंटे पढ़ता था, तो तुम भी 13 घंटे पढ़ रहे हो, जबकि तुम वो चीज़ अगर 7-8 घंटे में भी पढ़ पा रहे हो या अपनी नींद को सेक्रीफाइस कर रहे हो, फिर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो। ब्लाइंडली चीज़ों को फॉलो नहीं करना है, थोड़ा अपना भी दिमाग लगाना है, प्रैक्टिकली चीज़ को अपने नेचर के अकॉर्डिंग, अपनी हैबिट्स के साथ चीज़ों को मैनेज करना है, ठीक है। हो सकता है कि टॉपर का फिजिक्स बहुत स्ट्रांग था, इसीलिए वो फिजिक्स 1 घंटे पढ़ता था, बायो वीक था तो 4 घंटे पढ़ता था। अब उसने बोल दिया फिजिक्स 1 घंटे पढ़ो, तो तुम भी 1 घंटे पढ़ रहे हो, पर उसे 1 घंटे से मार्क्स ही नहीं आ रहे। तो ऐसे नहीं करना है ना। ब्लाइंडली चीज़ों को फॉलो नहीं करना है, जो बच्चे करते हैं बहुत सारे वीडियोज़ देख देख के। नॉट सॉल्विंग इनफ क्वेश्चंस, पूरी फिजिक्स की थ्योरी सर ने पढ़ा दी, केमिस्ट्री की पढ़ा दी, बहुत कुछ आता है आपको, नोट्स भर लिए, नोट्स रिवाइज कर लिए, पर जब तक आपको अप्रोच ही नहीं पता चली क्वेश्चन की, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, तो नीट में सिलेक्शन इम्पॉसिबल है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। डेली आपको 150 to 200 क्वेश्चन करना है विदाउट मिसिंग। भले एक चैप्टर हुआ है उस चैप्टर के करो, बाद में 6 हो गए तो 6 के मिक्स करके करो, टेस्ट पेपर सॉल्व करो, कुछ भी करो, पर डेली आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे नीट में सिलेक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने। हम अगर कुछ भी फॉर्मूला पढ़ लिया हमने या कोई रिएक्शन पढ़ ली, पर हमें यही नहीं पता चला कि इससे क्वेश्चन कैसा बन के आता है, तो फिर हम नीट में कैसे उसको सही करेंगे, ठीक है। आपको रिवीजन मतलब आगे आगे पढ़ते जा रहे हो, पर पीछे पीछे भूलना नहीं है। डिसाइड करो संडेज को रिवीजन करोगे, मंथ एंड पे रिवीजन करोगे, रिवीजन आपको करते जाना है। क्लासेस स्किप मत करो, क्योंकि मतलब सेल्फ स्टडी तो आपको करनी है, पर क्लासेस को भी स्किप नहीं करना है। क्लास में बहुत सारी बातें ऐसी बोल दी जाती है जो हमें नीट के टाइम, पेपर देते टाइम रिकॉल होती है। कभी टीचर ने आपसे कुछ पूछ लिया तो आपको याद रहता है, ठीक है। क्लास की जो बातें हैं, किसी और का डाउट आपको क्लियर हो जाएगा, क्लास में रहोगे, कंपटीशन पता चलेगी, ठीक है। तो रिवीजन तो करो और क्लासेस को स्किप नहीं करना चाहिए। बंक वंक नहीं करना है, बंक कॉलेज जाने के बाद करना, अभी बंक नहीं करना है। अगर अभी बंक कर दिया तो कॉलेज नहीं जा पाएंगे। नाउ दिस इज वन मोर थिंग, गेटिंग इनटू रिलेशनशिप, ठीक है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, आपको पता है कि उसके साथ आपका 10th का रिजल्ट भी अच्छा आया है, 12th का भी अच्छा आया है, नीट भी क्लियर हो जाएगा, आप दोनों एक दूसरे में टाइम वेस्ट नहीं करते हो, साथ में पढ़ रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, सब कुछ बढ़िया है, एग्जाम पे फोकस कर पा रहे हो, तो ठीक है। पर ऐसे रिलेशनशिप्स बेसिकली इस एज में होते नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आप दिन भर सोना मोना करके फ़ोन पे लगे हुए हो, वीडियो कॉल करते रहते हो, दिन भर लड़ाई झगड़े करते रहते हो, आपका मतलब मेंटली आपका ब्रेन का एक पार्ट अगर उस चीज़ में ऑक्यूपाई होता है, तो बेटा इट इज़ जस्ट टेस्टोस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, आपको भी पता है, ठीक है। दीज थिंग्स वोंट लीड एनीवेयर। मतलब इस चीज़ से अगर आपका फ्यूचर नहीं बन रहा है तो फिर वो रिलेशनशिप थोड़ी है। रिलेशनशिप विल ऑलवेज हेल्प यू टू ग्रो एंड ऑलवेज हेल्प यू टू परफॉर्म वेल इन योर लाइफ। आपको पता है क्या चीज़ सही है क्या नहीं है, आप ऑलरेडी इतने मैच्योर हो और इतने समझदार हो कि आप ये चीज़ डिसाइड कर सकते हो। एंड मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि डोंट गेट इनटू रिलेशनशिप्स व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट और जेई और एनीथिंग, बिकॉज इससे सिर्फ टाइम जाता है। अगर आप बोलते हो नहीं टाइम नहीं जाता, हम तो साथ में दिन भर पढ़ते हैं, पर ब्रेन का भी एक पार्ट उसमें ऑक्यूपाई होता है, और पता चला नीट के एक दिन पहले झगड़े वगड़े हो गए, फिर तुम नीट नहीं देने जाओगे क्या। तो बहुत मैच्योर हो आप लोग इस चीज़ को समझने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है,
ठीक है। सेट रियलिस्टिक गोल्स, एक दिन रात को जब सोते हो उसके पहले डिसाइड कर लो कि कल क्या क्या करना है एंड उस चीज़ को कंप्लीट करो, कुछ भी हो। ठीक है, ऐसा ही नहीं है कि अभी नीट में मुझे टेस्ट में 150 मार्क्स आ रहे हैं और कल को मैं सोच लूँ कि मैं तो AIR 1 निकालने वाली हूँ और उस हिसाब से तैयारी करने लग जाऊँ। ठीक है, अपन को अपनी स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना है, एक रियलिस्टिक गोल बनाना है। ऐसा नहीं सोचना है कि कल मैं उठ के पूरी काइनेमैटिक्स पहली बार पढ़ूंगी और सॉल्व कर लूँगी। मुझे पता है कि आज जैसे मैं प्रोजेक्टाइल करूँगी और स्ट्रेट लाइन करूँगी, ये सब करूँगी, इसका प्रैक्टिस करूँगी। ऐसा एक रियलिस्टिक गोल अपन लोगों को बनाना है। वॉचिंग इनफाइनाइट वीडियोस, वेस्टिंग टाइम। देखो, आपको भी पता है कि जो शॉर्ट्स हैं, रील्स हैं, है ना, ये काफ़ी ज़्यादा एडिक्टिव होती है। आप एक बार देखना शुरू करते हो, टाइम कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता है। ठीक है, कुछ वीडियोस होते हैं यूट्यूब सजेशन में आ जाते हैं, तो ऐसे वीडियोस देखते गए तो मतलब वीडियोस की तो यूट्यूब पे कोई कमी नहीं है, रील्स की इस दुनिया में कमी नहीं है, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है। ठीक है, कमी है टाइम की, कमी है एक सेल्फ कंट्रोल की, और कमी है हमारे सिलेक्शन की। वो हमको करना है। ठीक है, ऐसा थोड़ी टारगेट लेना है कि इस दुनिया में जितनी रील से भाई देख लेगा, ऐसा कोई टारगेट नहीं लेना है। सेल्फ स्टडी इज़ इम्पॉर्टेंट। हाँ, कितनी भी क्लासेस अटेंड कर रहे हो, जब तक खुद बैठ के क्वेश्चन नहीं लगा रहे हो, खुद बैठ के नहीं समझ पा रहे हो कि गलतियाँ कहाँ हैं, है ना, या खुद चीज़ों को सॉल्व नहीं कर रहे हो, याद नहीं कर रहे हो, तो मुश्किल हो जाता है थोड़ा। ठीक है, तो कितनी भी क्लासेस अटेंड करो, रिमेंबर दैट सेल्फ स्टडी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। दिन में कुछ टाइम आपको सेल्फ स्टडी के लिए बिल्कुल देना चाहिए। कुछ बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है कि सेल्फ स्टडी करने जाते हैं तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, थॉट्स आने लगते हैं। धीरे धीरे हैबिट आप लोगों को बिल्ड करनी पड़ेगी। जैसे ही आप नीट की प्रिपरेशन शुरू करते हो आपको आदत हो जाएगी। ठीक है, नॉट गिविंग टेस्ट। ठीक है, अब जो भी पढ़ा है, कितना याद है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस लिमिटेड टाइम में मैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं हो रही है, नेगेटिव मार्किंग को कैसे कम कर लूँ, ये सिर्फ टेस्ट से पता चलेगा। तो टेस्ट तो आपको डेफिनेटली देना है। इनिशियली स्टार्टिंग के 1-2 मंथ नहीं भी देते हो, जैसे कुछ सिलेबस का स्पेसिफिक पोर्शन कवर हो जाता है, देन यू शुड स्टार्ट गिविंग टेस्ट। जैसे जैसे टेस्ट दोगे आपको काफ़ी चीज़ें पता चलने लगेगी, तो टेस्ट तो हमको देना ही है। कभी लगता है टेस्ट में कम मार्क्स आएंगे तो घर वाले चिल्लाएंगे, हम डिमोटिवेट हो जाएंगे, तो हम टेस्ट देते नहीं हैं। पर गलतियों से तो सीखेंगे ना, तभी तो समझेंगे क्या गलत कर रहे हैं, तभी तो नीट में सही करके आएंगे ना। टेक केयर ऑफ दी हेल्थ। ठीक है, ऐसा नहीं करना है बेटा। बहुत ही अजीब टाइप का बच्चा वो करता है ना, एक्सपेरिमेंट करता है खुद की बॉडी पे, कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाऊंगा, फिर मैं इतनी बजे तक पढ़ूंगा, फिर मैं 1 घंटे ही सोऊंगा, मतलब दिन में सिर्फ 3 घंटे सो रहा है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप इसके साथ, मतलब देखो 1 साल की बात है ना, 4-5 दिन की बात होती तो आप करते भी। 1 साल तक अगर हमको एक शेड्यूल फॉलो करना है तो मिनिमम 6 से 7 घंटे सोना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए, दिन भर एक जगह भी नहीं बैठे रहना है, थोड़ा बहुत वॉक करो रात को, है ना, जब भी आप घर पे फ़ोन पे किसी से बात करो तो वॉक करो। तो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि भैया डोले शोले बनाने जिम जाना है, पर टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। ठीक है, टेक 11th सीरियसली। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इस वीडियो को 11th की स्टार्टिंग में देख रहा है या 11th के मिड में देख रहा है, तो आई सजेस्ट कि बेटा बहुत सही टाइम पे तुमने ये वीडियो देखी है, 11th को सीरियसली लो। काफ़ी सारा पोर्शन 11th में से आता है, 50% से ज़्यादा ही आता है इनफैक्ट। तो और 11th में बहुत सारी बेसिक चीज़ें क्लियर होती है। 11th थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी लगता है और 11th का कोर्स भी कंपैरेटिवली ज़्यादा है, तो 11th को सीरियसली लो। उसी दिन रिवाइज़ करो, MCQ सॉल्व करो। बहुत सारे बच्चे 11th को पूरा वेस्ट कर लेते हैं, 12th में उनकी नींद खुलती है कि हाउ टू कवर 11th कंप्लीट बैकलॉग का वीडियो, फिर उनको यूट्यूब पे सर्च करना पड़ता है। तो 11th में अच्छे से पढ़ लो बेटा। स्टॉप कंपेयरिंग, है ना, सब अपन लोग अलग अलग हैं। ठीक है, सबकी कैपेबिलिटीज़ अलग अलग है, सबका अपने माइंड पे कंट्रोल अलग है, सेल्फ कंट्रोल अलग है, सबका ब्रेन अलग काम करता है। कंपेयर मत करो। हो सकता है किसी को कम पढ़ के ज़्यादा मार्क्स आ रहे हो या ज़्यादा पढ़ के कम मार्क्स आ रहे हो। आप अपने आप को देखो कि पिछले टेस्ट में इतना आया था, बढ़ा नहीं बढ़ा, क्यों नहीं बढ़ा, क्या गलतियाँ हैं, क्या सुधारूँ। ठीक है, तो कंपेयर करके कभी भी खुश भी नहीं होना है, तो दुखी भी नहीं होना है। ठीक है, कीप अ ट्रैक ऑन टाइम ऑलवेज, है ना। हम सोचते हैं कि हम 10 घंटे सेल्फ स्टडी करके करें आज तो, लेकिन उतना तो आउटपुट ही नहीं निकला, उतनी तो चीज़ें ही कवर नहीं हुई। तो ये पता चलेगा जब आपको टाइम का ट्रैक रहेगा। सामने मोबाइल में मत देखो टाइम, नहीं तो फिर नोटिफिकेशन देखने लग जाओगे। घड़ी रख लो सामने, जिससे पता रहे कि 1 घंटा हो गया, अभी तक मैंने क्या किया, 2 घंटे हो गए, अभी तक क्या किया। तो अगर आपको लगेगा कि टाइम जा रहा है पर आप कम चीज़ें कवर कर रहे हो, तो उस टाइम को जाते हुए देख के शायद आप ज़्यादा अच्छे से
पढ़ पाओगे। सेल्फ कंट्रोल तो चाहिए बेटा। कभी कभी ऐसा लाइफ में मौका आता है जब हमको बहुत बुरा लगता है कि हम पढ़ते रह गए, लोग इन्जॉय कर रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं, मेरे दोस्त वहाँ गए हैं, इसका बर्थडे तो ऐसे मनाया, इसने तो ये किया, और मतलब आज मन कर रहा है कि एक मूवी देख ही लेता हूँ या लेती हूँ। लेकिन उस टाइम अगर आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया तो वही तो इम्पोर्टेंट है ना। सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने हाथ को रोकना कि कैसे मैं नोटिफिकेशन ना चेक करूँ इंस्टाग्राम का, डिलीट कर दो इंस्टाग्राम, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आना जब सिलेक्शन हो जाए इंस्टाग्राम पे तब आराम से चलाना। देखो कंसिस्टेंसी इज़ दी की, है ना। देखो मैं सीधी बात आप लोगों को बताती हूँ। देखो इस चीज़ को ध्यान से समझो कि ये एक बच्चा है, ठीक है, ये एक स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल। अब इसको देखो कि ये कैसे पढ़ रहा है। ये बच्चा है, ठीक है, ये कैसे पढ़ रहा है। ये कभी इतना पढ़ता है, कभी इतना पढ़ता है, कभी इतना पढ़ता है, इतना पढ़ता है, कितना पढ़ता है, फिर इसने बंद ही कर दिया, ठीक है, तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। पर अब इसका जो है अपोजिट देखो, अपोजिट देखो आप कि कोई बच्चा है जो थ्रू आउट द टाइम परफॉर्मेंस कर रहा है, ये थ्रू आउट द टाइम पढ़ रहा है, तो इसके सिलेक्शन होने के चांसेस क्या हैं, बहुत बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अब आखिरी चीज़ है जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, दैट इज़ आपको अब सारी मिस्टेक्स भी पता है। मैंने आपको एक एक मिस्टेक के बारे में समझाया भी है। इनको जानते हुए भी अगर आप इनको रिपीट कर रहे हो तो ये गलती भी आपको नहीं करनी है। तो आई होप ये सारी बातें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी एंड इससे आपका नीट का सिलेक्शन होगा। तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो इफ़ यू थिंक दैट दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू एंड डू कमेंट। एक बार कमेंट करके देखना, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाओ और कमेंट करो कैसा लग रहा है। क्या आप इस मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करोगे ना, ये चीज़ भी मुझे कमेंट बॉक्स में इंश्योर करो एंड अपना बेस्ट दो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।